तो एक तरफ से जहाँ आप देख सकते हो कि जगह डिफॉरेस्टेशन चल रहा है, जंगलात को काटा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक ये भी पहलू, ये भी हकीकत है कि कुछ लोग आगे आ रहे हैं जंगलात को बचाने के लिए और नई-नई जो है एफॉरेस्टेशन हो रही है, जिससे जो है आने वाले समय में जो है, जो भद्रवा को जो ग्रीनरी के हिसाब से, सीनरी के हिसाब से पूरे देश में और अब दुनिया में मशहूर होता जा रहा है। और अब ऐसे-ऐसे लोग जो सामने आ रहे हैं मेरे साथ, आप देख रहे होंगे, तौकीर बागवान साहब हैं, जो काफ़ी एक्टिव है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बिज़नेस टाइकून है और एफॉरेस्टेशन में ये भी पेश-पेश है और ये समझते हैं इस बात को बखूबी कि जंगलात के क्या फ़ायदे हैं। तो चलते हैं इनके पास और जानने की कोशिश करते हैं कि आज का क्या मुद्दा और मकसद था। तो भगवान साहब बताइए, क्या था आज का प्रोग्राम? जी, शुक्रिया नासिर साहब, आप आए, आप इस जगह आए, हमारे साथ ये प्लांटेशन ड्राइव आपने भी किया, तो बहुत शुक्रिया आपका। तो मुद्दा और मकसद यही है कि नेचुरल एसेंशियल ऑयल जो हमारी इंडस्ट्री है, उसका मैं चेयरमैन हूँ और हम हर साल 2 से 3 हज़ार पेड़ लगाते हैं, हर हुँ, साल फ़ॉरेस्ट में। तो यही चीज़ देख के कि फ़ॉरेस्ट की कटान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, बाकी चीज़ों पे काफ़ी नुकसान हो रहा है फ़ॉरेस्ट का, हुँ, तो ये चीज़ सोच के कि हम इसकी ड्राइव करते हैं हर साल। हुँ, तो इसमें हम कोलैबोरेट करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, इंडियन आर्मी को हुँ। और इस बार हमारे साथ एनसीसी के कुछ कॉलेज का कुछ एक ग्रुप आया, उन्होंने भी हमारे साथ कोलैबोरेट किया और मीडिया जो है, इन सब से मिलके हम इसको कोलैबोरेट करते हैं और ये प्लांटेशन ड्राइव करते हैं। तो क्या समझते हैं आप? क्योंकि जो है हम देख रहे हैं कि जंगलात खत्म हो रहे हैं, पानी जो चश्मे खत्म हो रहे हैं, कितना ज़रूरी है आज के समय में लोगों को उजागर भी करना और खुद भी जो है इस चीज़ में बढ़-चढ़ के हिस्सा लेना? देखो ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हमारा जीना बहुत मुश्किल है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, यही चीज़ हमें आगे हमारी जो नस्लें हैं उनको आगे वो बढ़ सकती हैं। उन नस्लों का जो फ्यूचर है इसी चीज़ से है। हुँ, तो हम यही कोशिश करते हैं कि हम हर साल, हर बंदा हर साल 1000, 500, 200, 300 अगर कुछ ना बने 2 या 4 पेड़ ज़रूर वो जी, लगाए। लगाने चाहिए। तो हर इंसान का ये फ़र्ज़ है, हर इंसान इसमें आगे आना चाहिए। फर्दर जो है, फर्दर क्योंकि हम देख रहे हैं आप जो है काफ़ी एक्टिव रहते हैं इन कामों में, फर्दर आपके क्या प्लान्स हैं, क्या प्रोग्राम्स हैं इन जंगलात को बचाने के लिए? देखो फर्दर हमारे यही प्लान्स है, हमने टारगेट रखा है, हमने 1 लाख प्लांट लगाना है सिडार का खाली। हुँ, तो उसके अलावा हम आपको पता ही है मेडिसिनल क्रॉप्स की भी जो है, जो जंगलात के साथ ही रिलेटेड है, उन क्रॉप्स पे भी हम काफ़ी एक्टिव हैं। उसकी भी कल्टीवेशन हम ला रहे हैं ग्राउंड लेवल पे जो ज़मीनें हमारी, जो हायर रीचेज़ पे ज़मीनें हैं, जो जंगलात के साथ-साथ जो ज़मीनें हैं, उन उन पे भी हम तो हमारा यही सोच है कि अगर लोगों को रोज़गार पड़े, तो वो जंगलात की तरफ हुँ। ना जाएँ। तो यही सोच है कि हम ऐसी चीज़ें करें जिससे लोगों का रोज़गार पैदा हो, तो लोग जंगलात की तरफ ना दौड़ें और गलत नुकसान ना करें। अच्छा, तो दो रिसेंटली हम देखा कि मोदी जी के जो है मन की बात में उन्होंने भदरवा का नाम लिया, पर्पल रेवोल्यूशन का नाम लिया, भदरवा का एक इंटरनेशनल लेवल पर अब नाम बन रहा है। इसमें आपका भी बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो लेवेंडर की यहाँ पर खेती हो रही है, उसमें भी जो है आपका बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा हाथ है। क्या कहेंगे आप? कितना आपको कल जब वो न्यूज़ आई, मोदी जी ने कहा भदरवा, तो क्या आपके मन में आया? देखो जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने की वो न्यूज़ आई, तो मैंने ये सोचा कि मेरा जो ख्वाब था वो पूरा हो रहा है। वो पूरा हो गया और बहुत एनकरेज हो गया मैं जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने मन की बात में भदरवा का नाम लिया, हुँ, तो बहुत खुशी हो गई कि मेरा भदरवा वर्ल्ड मैप पे आ रहा है। मेरा भदरवा आगे बढ़ रहा है, मेरे भदरवा का नाम पूरी दुनिया में अच्छा हो रहा है। हुँ। तो यही चीज़ देख के हम काफ़ी एनकरेज हो गए और उससे हमें इतना जोश आ गया कि हमने ये ऐसे-ऐसे ड्राइव अब सोचते हैं हम इससे दुगना और तुगना करें चलिए। और बड़े करें। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो बहुत अच्छी बात है कि मोदी जी ने जब भदरवा का नाम लिया, तो ये ऐसे-ऐसे नौजवान जिन्होंने भदरवा को अब नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है प्रमोट करने की ठानी और अब भदरवा का नाम आज जब प्रधानमंत्री ने लिया, तो आप खुद ही समझिए कि भदरवा का क्या मकाम है और भदरवा कितना आगे ग्रो कर रहा है। तो हम शुभकामनाएँ देते हैं तौकीर बागवान को कि आप इसी तरह से काम कीजिए, इसी तरह से डटे रहिए, क्योंकि ऐसे-ऐसे नौजवान अगर आएँगे तो भदरवा में जो बोलते हैं कि बेरोज़गारी है, तो बहुत हद तक कम हो सकती है, क्योंकि इनके जो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें जो है काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिलता है और दूसरी बात जो है भदरवा को जो प्रमोट करने की जो भी बात करता है, तो उसमें ये ऐसे-ऐसे लोग चार चाँद लगाते हैं। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं तौसीफ बागवान, जो तौकीर के बड़े भाई हैं और इनका भी बखूबी बहुत बड़ा रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है इस ड्राइव में। और ये भी जो है सोशल एक्टिविस्ट हैं और रिनाउंड बिज़नेस टाइकून ये भी है और भदरवा की फलाह और बहबूदी के लिए ये भी हर वक़्त पेश-पेश रहते हैं। तो आज की ड्राइव के बारे में इनसे पूछेंगे। तो तौसीफ साहब बताइए, जो आज की ड्राइव है तो क्या-क्या इसमें जो आपने किया? बेसिकली ये हम यहाँ पर एक यूनिट चलाते हैं नेचुरल एसेंशियल ऑयल के नाम से, भदरवा इंडस्ट्रियल एस्टेट डंडी भदरवा में।
हम क्या करते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमको रॉ मटेरियल सप्लाई करता है जंगल से, देवदार स्टेम्स, ओल्ड देवदार स्टेम। तो हम क्या करते हैं कि हर साल हम प्लांटेशन ड्राइव करते हैं इन द कोलैबोरेशन विद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके प्लांटेशन ड्राइव चलाते हैं। आज भी एक यही ड्राइव था जिसमें एनसीसी के हमारे बच्चे भी थे साथ में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी था और हमारे वर्कर्स भी थे। तो आज हमने 2000 लगभग प्लांट की सैपलिंग लगाई है, देवदार सैपलिंग लगाई है यहाँ पर। इसमें ये ज़्यादा मुझे समझ आई कि जिस तरह से पेड़ जो है गिर जाते हैं या और कुछ हो जाता है, तो एक तो एक नेचुरल प्रोसेस होता है पेड़ लगने का, दूसरा होता है कि मैन मेड एफर्ट्स। आप मैन मेड एफर्ट से चाहते हैं कि अगर कहीं एक पेड़ गिरा है तो हमने 5 लगाने हैं ताकि जो है भद्रवाह की ग्रीनरी मेंटेन रहे और ज़्यादा बढ़े। यही मुद्दा मकसद है आपका? बिल्कुल, यहाँ का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब ना हो, यहाँ का एनवायरनमेंट बना रहे। बेसिकली भद्रवाह को देवदार वैली कहा जाता है, यहाँ पर देवदार बहुत फेमस है। अब भद्रवाह को एक अलग नाम मिला है, पर्पल रेवोल्यूशन। हम यहाँ पर लेवेंडर का भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमने यहाँ पर लेवेंडर की क्रांति लाई है। अब ऐसे ही हमने जहाँ पर भी हमको ओपन स्पेस मिलेगी, हमने वहाँ पर देवदार की सैपलिंग लगा के देवदार की क्रांति लानी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात जो है तौसीफ भाई ने कही, तौसीफ साहब ने कही कि जिस तरह से कहीं न कहीं डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लेकिन ऐसे-ऐसे लोग जो है सामने आ रहे हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि 2000 प्लांट ये लगा रहे हैं। इसी तरह से अगर आप और मैं, हर बंदा 1 या 2 प्लांट लगाएगा, तो जो है उससे जो है और हमारा एटमॉस्फेयर और अच्छा बन जाएगा। क्योंकि अगर एक तरफ से डिफॉरेस्टेशन हो रही है, दूसरी तरफ अगर हम सब लोग ठानेंगे, एफॉरेस्टेशन करेंगे और हमारे जो नेचुरल चश्मे हैं, दरिया है, जंगलात है, ये जो हमने देखा परसों मोदी जी ने भद्रवाह का नाम लिया है। उसने कहा कि भद्रवाह कस्बे में जो है बहुत सारे लोग जो है ओल्ड कल्टीवेशन करते थे, मक्की लगाते थे, अब लेवेंडर लगाते हैं और 10 गुना उनकी जो है आयु बढ़ी है, इनकम बढ़ी है। तो इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब आपने ये सुना तो क्या लगा आपको? ये हमारे भद्रवाहियों के लिए एक गर्व की बात है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भद्रवाह का नाम लेके कह रहा है कि वहाँ पर खुशबू की दुनिया है। ये बहुत बड़ी बात है हम सब लोगों के लिए कि भद्रवाह का नाम रोशन हो रहा है हमारे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि यहाँ पर एक लेवेंडर की क्रांति आई है, पर्पल रेवोल्यूशन की क्रांति आई है। ये बहुत खुशी की बात है, ये हम भद्रवाहियों के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए ये खुशी की बात है। और यहाँ के जो फार्मर्स हैं, उन जो ये मेहनत कर रहे हैं, लेवेंडर में काम कर रहे हैं और भी अलग मेडिसिनल प्लांट्स में काम हो रहा है CRSI ट्रिपल M की वजह से और साथ में एग्रीकल्चर की वजह से, बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारा साथ बात करें, हमें वक़्त देने के लिए। तो आपने देखा तौसीफ साहब ने बात की, हमने तौकीर साहब से बात की और जो है प्रधानमंत्री मोदी ने भी भद्रवाह का नाम ले। एक तरफ से अगर ग्रीनरी को हम प्रिज़र्व करने की बात कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा स्टेप है, जैसे उन्होंने भी 2-4 हज़ार पेड़ लगाए। दूसरी तरफ से पर्पल रेवोल्यूशन, जैसे उन्होंने कहा कि खुशबू की वादी जो है भद्रवाह को कहा जाता है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अब भद्रवाह ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है अपनी छाप छोड़ रहा है और ऐसे-ऐसे नौजवान आगे आ रहे हैं जो भद्रवाह को दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने में अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं। बहरहाल ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।